मैच में बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के ऑस्ट्रेलियंस के अंदर, उन घमंडी ऑस्ट्रेलियंस के अंदर घुसाया। ऑस्ट्रेलिया बनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वही वाली बात है ना कि लोगों ने इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जैसे रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बदल चुकी है, अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत वर्नेबिलिटीज हैं। आप रीसेंट टेस्ट मैचेस में भी देखें, पाकिस्तान के खिलाफ भी 16 पे 4 हो गए थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन बुमराह से ही है सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन। जाहिर है कि जैसे मैंने बताया ना, सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है। जब उसने देखा कि ठीक है थोड़ा सा काउंटर अटैक चल रहा है, तो दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई विल टेक दिस विकेट, और बड़ी विकेट जो हेड की है, फिर वो बुमराह। हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है, इट्स अ मैसिव 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 विक्ट्री। कुछ लोग कहेंगे आप कह रहे थे 200, भाई 534 होगा ना तो आपकी टीम थोड़ा रिलैक्स कर। जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ाई है हिंदुस्तान ने, बहुत ही गंदे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। और सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि भाई इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे जाकर परफॉर्म किया। देखो इंडिया के बॉलर का हमेशा से ये डाउट था कि भाई वो अपनी सरजमीन नहीं, वे कहते कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है, लेकिन इंडिया वो शेर है जो हर मुल्क में शेर है। घर में जाकर कुत्तों को जहाँ पर शेर बने थे उनको वहां पर हरा के साबित किया भाई हम शेर है। जहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये नेट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो देख के एक ऐसा दबदबा कायम हो गया था यार, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में क्या करेगा। लेकिन वही वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जब सामने चूहा निकला तो चूहा भी शर्मा रहा है कि भाई साहब अब हमारे साथ क्या होगा। घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं, घंटा बज गया ऑस्ट्रेलिया का। इतनी बुरी तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को एक्सपोज किया, पकड़ के इंडिया ने निकल सोनू पीली चप्पल भाई 150 रन पर ऑल आउट हो गया। वो इंडिया इस टेस्ट मैच को 295 लगभग 300 रन से जीतेगा। ये कहते हैं ना, शर्मिंदगी का बाइस बनना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। पैट कमिंस को तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। स्टीव स्मिथ, लैबुशेन, इनको तो टीम से निकाल के फेंक देना चाहिए। 295 रन से जीता है इंडिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट पावर के एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरीके से हराया है कि देखकर पाकिस्तानी मीडिया अपनी छाती पीट रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया ने लगभग 300 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराया है। एक समय ऐसा था कि पहले इनिंग में इंडिया 150 पर ऑल आउट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी रनों से जीतेगी, लेकिन दोस्तों इंडिया ने इतनी बड़ी कैमबैक करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कुत्तों की तरह मारकर बाहर निकाला। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा बुराई कर रही है। घुसा दिया, पकड़ के ऑस्ट्रेलियंस के अंदर, उन घमंडी ऑस्ट्रेलियंस के अंदर घुसाया पकड़ के, जो 3 से 4 दिन पहले या एक हफ्ता पहले इसी टीम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, इसी टीम इंडिया के ऊपर मीम बना रहे थे कि जी न्यूजीलैंड से हार कर आए हुए हैं, जी इनका कप्तान नहीं है, जी इनकी बॉलिंग नहीं है, जी इनकी बैटिंग नहीं है, जी इनका ये नहीं है, इनका वो नहीं है। बेटा बुमराह ने और सिराज ने पकड़ के घुसा दिया आपके अंदर, बुमराह ने और सिराज ने पकड़ के भजा दिया आप लोगों को। घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं, घंटा बज गया ऑस्ट्रेलिया का। इतनी बुरी तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को एक्सपोज किया, पकड़ के इंडिया ने निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, निकल मेरे घंटे के बाद, मेरे घंटे के बाद, निकल घंटे के बाहर और बता मुझे ये क्या था। ये वही था जिस वजह से टीम इंडिया पहचानी जाती है बेटा, ये वही है जिस वजह से टीम इंडिया का राज चलता है। और इंडिया क्लास की टीम है, ये सबको पता है। जसप्रीत बुमराह की क्लास आज सबने देख लिया है, मोहम्मद सिराज की क्लास सबने देख लिया है। ये घंटे के बच्चे जो मजाक उड़ा रहे थे, किधर गया फॉक्स क्रिकेट? फॉक्स क्रिकेट मुझे नजर नहीं आ रहा। वो जो कल कह रहा था कि जी वो जी फ्लैट ट्रैक पे बैटिंग हो रही है, तो फ्लैट ट्रैक पे तो आपके तो 8 आउट कर दिए, उसी फ्लैट ट्रैक पे आपके तो जब 8 आउट कर दिए, आपके तो खेल ही नहीं पा रहा। टुल्ला ना होता तो आप तो 100 पे ऑल आउट थे, वो टुल्ला ना चलता तो आप तो आज भी 100 पे ऑल आउट हुए, फुड़क के हुए थे 100 पे। अगर टुल्ला ना होता तो बजा दिया पकड़ के। पर्थ टेस्ट मैच इंडिया जीत गया है, पर्थ टेस्ट मैच इंडिया जीत गया है। 1-0 पे इंडिया लीड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ये जो घंटे, ये जो कुछ ऑस्ट्रेलिया बनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वही वाली बात है ना कि लोगों ने इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जैसे रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बदल चुकी है, अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत वर्नेबिलिटीज हैं। आप रीसेंट टेस्ट मैचेस में भी देखें, पाकिस्तान के खिलाफ भी 16 पे 4 हो गए थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ये 5 विकेट को 50-60 रन पे खो गए थे। ये रेगुलरली इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता रहता है। ये नीचे से आकर ट्रेविस हेड, कभी एलेक्स कैरी, ये 2 मैजिकल इनिंग्स वगैरह खेल जाते हैं, तो आपको ऑल इन ऑल इनकी सिचुएशन बेहतर लगना शुरू हो जाती है। ये भी 1-2 मैजिकल परफॉर्मेंस पे ही डिपेंडेंट है रिसेंट टाइम्स के अंदर, वरना ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप बड़ा कोई फायर पावर दिखा रही है। तो जितना नैरेटिव बिल्ट हुआ था, जिसमें इंडियन क्या कहते हैं अपना काउंटर पार्ट जो है, उनका भी बड़ा इसमें एक फेयर फैक्टर था कि यार ऑस्ट्रेलिया तो ऐसी तैयारी कर रहा है। जो मेरी तरह पुराने और बुढ़े हो चुके हैं, जिनकी दाढ़ियों के बाल धूप में नहीं उम्र के साथ सफेद होते जा रहे हैं, उन्होंने अपने जवानी में एक फिल्म देखी होगी, जो जीता वो सिकंदर। उसमें एक ग्रुप होता था लॉरेंस कॉलेज का, राजपूत के लड़के, और एक होते थे मॉडल स्कूल के लड़के। तो जो राजपूत के लड़के होते थे वो बोर्डिंग स्कूल होता था, बड़े कोई अमीर शमीर होते थे। अच्छा ना, ऑस्ट्रेलियंस उस तरह प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। मिचेल स्टार्क आधी सफेद आधी लाल बॉल, लैटरल मूवमेंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये नेट प्रैक्टिस
चल रही हैं, वो देख के एक ऐसा दबदबा कायम हो गया था, यार पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में क्या करेगा। लेकिन वही वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जब सामने चूहा निकला तो वो चूहा भी शर्मा रहा है कि भाई साहब अब हमारे साथ क्या होगा। और जब हम एडलेड में बढ़ेंगे, रोहित शर्मा ने नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है, अलबत्ता वो जैसे ही पहुंचे आज वो नेट्स में पाए गए हैं और पिंक बॉल के साथ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो यहाँ मुसीबतों का जो अंबार है वो और मजीद बढ़ता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आगे चल के क्या होगा, एलेक्स कैरी ने तो कल शाम में कह दिया था। आया है काफी कोशिश की हर्षित राणा बाकी भी जो बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन बुमराह से ही है सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन। जाहिर है कि जैसे मैंने बताया ना, सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है। जब उसने देखा कि ठीक है थोड़ा सा काउंटर अटैक चल रहा है तो दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई विल टेक दिस विकेट, और बड़ी विकेट जो हेड की है फिर वो बुमराह ले गया उसको। और जिस तरीके से आउट किया, और फिर जो सेलिब्रेशन थी बुमराह की भी आउट करने के बाद, राइट फेस टू फेस, ऑलमोस्ट राइट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हेड, द वे ही सेलिब्रेटेड, हाउ पम्प्ड अप ही वाज। और विराट कोहली का तो हमें पता ही है द वे ही एंजॉयज। अभी तक कुछ लोग बोलते हैं जी वो एनर्जी नहीं रही, वो पैशन नहीं रहा, बिकॉज ही गोज टू लंदन एंड कम्स बैक व्हेनेवर देयर इज अ सीरीज, और शायद वो वाला जज्बा और वो थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिद्दत नहीं है। तो द वे ही वाज सेलिब्रेटिंग, दैट वाज ऑसम, सॉर्ट ऑफ गूज़बम्प सॉर्ट ऑफ फीलिंग। और फिर वो सेलिब्रेशन बता रही थी जनाब चीख के यस वी आर डोमिनेटिंग दिस मैच, और इस मैच में हम बता रहे हैं कि कैसे हमारी टर्म तो ये मैच खेला जाएगा, वी आर डिक्टेटिंग हियर। और ट्रेविस हेड ने थोड़े से शॉट्स खेले, अच्छा खेला ट्रेविस हेड, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो जो सेलिब्रेशन है इट सेज ऑल द स्टोरी, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मैच, और क्या क्या हुआ अभी तक और क्या क्या कहानी है। तो आई एब्सोल्युटली लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। जैसे आउट किया, पंत ने कैच पकड़ा, सेलिब्रेट किया, और विराट कोहली ने भी आके जिस तरह से वो पम्प्ड अप होता है और दवे या और पता नहीं कितने, कोई ज़ाहिर आवाज़ तो नहीं आती कोई बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितनी दफ़ा बेन स्टोक्स को भी याद किया हो। सो वो विंटेज सॉर्ट ऑफ फीलिंग कि हाँ ये चीज़ें टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं विराट कोहली, ज़ाहिर है हर बंदे ने रिटायर होना इस टाइम पर हिंदुस्तान है, क्योंकि आज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ाई हैं हिंदुस्तान ने, बहुत ही गंदे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि भाई इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे जाकर परफॉर्म किया। देखो इंडिया के बॉलर का हमेशा से ये डाउट था कि भाई वो अपनी सरजमीन के ऊपर जो है वो परफॉर्म करते हैं, उनसे जो है बाहर परफॉर्म होता नहीं है, वो बाहर एक्सपोज हो जाते हैं बड़े गंदे तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मैं बोलूंगा सीखना चाहिए इंडिया के बॉलर से कि बॉलिंग किस तरह से करते हैं। आज खुद देखो, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट हासिल की, 3 विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल की, 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया वाले अभी तक परेशान है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ कोई गैंग, मुझे नहीं पता क्या क्या अजीब तुम लोग समझ रहे हो बात को, लेकिन वही चीज हो रही है। देखो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबा लें। ऑस्ट्रेलियन इस टाइम के ऊपर जो है वो कोमा में गए हुए हैं, उनकी गुर्दे फेफड़े फेल हो गए, क्योंकि भाई उन्होंने कभी जिंदगी में अपने आप को इतना मुश्किल में नहीं देखा होगा जैसे कि अभी देखा है। क्योंकि हिंदुस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाया और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी की तैसी की, ये शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इबरतनाक है, उनके लिए जहन्नम यही है, उनके लिए कयामत यही है। वो बेचारे सोच कर आए थे कि भाई इस बार हिंदुस्तान को हराएंगे, हिंदुस्तान को हराकर जो है WTC के फाइनल में जाएंगे, साउथ अफ्रीका से खेलेंगे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के खुद के खाने के वांदे पड़ गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होने की कगार पर है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को WTC से बाहर करने वाले, कैन यू बिलीव इट? सोच सकते हो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को WTC से बाहर फेंकने वाला है बहुत जल्दी, और ये बात आपको बहुत जल्दी 100% देखने को मिल जाएगी। क्योंकि तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भारत की कितनी जमकर तारीफ कर रही है, और क्यों ना करे दोस्तों। एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जब पहले इनिंग में भारत को 150 रन पर ऑल आउट कर दिया था तो लग रहा था कि इंडिया इस मैच को गवा दिया। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इंडिया अपना कमबैक किया, ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुकी, क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल और विराट कोहली ने अपना शतक जड़ा। बात करें सबसे बड़ी जायसवाल की, तो जायसवाल ने जिस तरीके से 161 रन मारा, ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया इनकी बहुत ज़्यादा जमकर तारीफें कर रही है। और आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को लात मारकर घर से भगा दिया है और लगभग 300 रनों से इस मैच को जीत लिया है, इस सीरीज को जीत लिया है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है भारत कुछ भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया अब नाम का ऑस्ट्रेलिया रह गया। जिस तरीके से अपना इंडिया परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लगभग इसके आगे सब जीरो हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब